ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। जब तुमने यह प्रश्न पूछा कि भगवान कौन है, उसी क्षण तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरी पुकार जागी है, क्योंकि यह प्रश्न साधारण नहीं है। यह प्रश्न वही पूछता है जो केवल जीना नहीं चाहता, बल्कि सत्य को जानना चाहता है। जरा ठहरो, आंखें बंद करो और अपने भीतर झांको। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि इस पूरे ब्रह्मांड के पीछे कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है? जब सूरज बिना थके हर दिन उगता है, जब एक छोटा सा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है, जब बिना सिखाए तुम्हारा हृदय धड़कता रहता है, तो क्या यह सब अपने आप हो रहा है, या इसके पीछे कोई ऐसी चेतना है जो सब कुछ संचालित कर रही है? यही खोज, यही जिज्ञासा हमें भगवान की ओर ले जाती है। लोग भगवान को अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई उन्हें मंदिर में मूर्ति के रूप में मानता है, कोई उन्हें आकाश में बैठा कोई देवता समझता है, कोई कहता है कि भगवान केवल एक कल्पना है। लेकिन सच्चाई इन सब से कहीं गहरी है। भगवान कोई व्यक्ति नहीं है जो कहीं दूर बैठकर तुम्हें देख रहे हों। भगवान कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिन्हें तुम्हें डर कर पूजना पड़े। भगवान वह चेतना है जो इस पूरे अस्तित्व में व्याप्त है, जो तुम्हारे भीतर भी है और इस संसार के कण कण में भी है। जिस तरह समुद्र की हर लहर समुद्र से ही बनी है, उसी तरह हम सब भी उसी परम चेतना का हिस्सा हैं। तुम अलग नहीं हो, तुम उसी का एक अंश हो। लेकिन फिर प्रश्न आता है, अगर भगवान हमारे भीतर ही हैं, तो हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? इसका कारण बहुत सरल है। हमारा मन ही वह पर्दा है जो हमें सच्चाई से दूर रखता है। जब मन इच्छाओं, वासनाओं, भय और क्रोध से भरा होता है, तो वह एक धुंध की तरह बन जाता है। जैसे धुंध में खड़े होकर हम सामने की चीज साफ नहीं देख पाते, वैसे ही अशांत मन हमें भगवान की अनुभूति से दूर कर देता है। भगवान को देखने के लिए आंखों की नहीं, बल्कि शुद्ध मन की आवश्यकता होती है। तुमने कभी सोचा है, जब तुम बहुत खुश होते हो, जब तुम्हारे भीतर कोई चिंता नहीं होती, जब तुम पूरी तरह शांत होते हो, तब एक अलग ही आनंद महसूस होता है। वह आनंद कहीं बाहर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से ही उठता है। वही आनंद, वही शांति भगवान का पहला स्पर्श है। भगवान कोई दूर की चीज नहीं है जिसे तुम्हें खोजने के लिए पहाड़ों पर जाना पड़े। भगवान तो हर उस क्षण में है जब तुम अपने असली स्वरूप में होते हो। अब एक और गहरी बात समझो। हम अक्सर भगवान को पाने के लिए पूजा, व्रत, मंदिर, तीर्थ, इन सब में लग जाते हैं। यह सब गलत नहीं है, लेकिन यह केवल रास्ते हैं, मंजिल नहीं। अगर तुम्हारा मन साफ नहीं है, अगर तुम्हारे भीतर करुणा नहीं है, अगर तुम दूसरों के प्रति प्रेम नहीं रखते, तो चाहे तुम कितनी भी पूजा कर लो, भगवान की सच्ची अनुभूति नहीं होगी। भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है प्रेम। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के किसी से प्रेम करते हो, जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी उम्मीद के, तब तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। सच तो यह है कि भगवान को शब्दों में समझाना बहुत कठिन है, क्योंकि जो अनंत है उसे सीमित शब्दों में कैसे बांधा जा सकता है। लेकिन फिर भी एक संकेत दिया जा सकता है। भगवान वह हैं जो हमेशा मौजूद हैं, लेकिन दिखाई नहीं देते, जो सब कुछ चला रहे हैं लेकिन खुद कभी सामने नहीं आते, जो तुम्हारे सबसे करीब हैं लेकिन फिर भी तुम उन्हें बाहर खोजते रहते हो। और सबसे बड़ी बात, भगवान को पाने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुद के भीतर उतरने की जरूरत है। जब तुम अपने मन को शांत कर लेते हो, जब तुम अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ जाते हो, जब तुम अपने अहंकार को छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि तुम और भगवान अलग नहीं हो। यह अलगाव केवल एक भ्रम था। जैसे सपना टूटने पर हमें पता चलता है कि वह सब केवल एक भ्रम था, वैसे ही जब चेतना जागती है तो समझ आता है कि जो हम खोज रहे थे
वह हमेशा हमारे भीतर ही था। तो अगली बार जब तुम पूछो भगवान कौन है, तो बाहर मत देखो, भीतर देखो, क्योंकि भगवान कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी ही सबसे शुद्ध, सबसे शांत, सबसे प्रेममयी अवस्था है। और जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो, तब तुम्हें न किसी प्रमाण की जरूरत रहती है, न किसी तर्क की, तब केवल अनुभव रह जाता है। और वही अनुभव सच्चा उत्तर है। जब तुम भीतर की ओर बढ़ते हो, तो धीरे धीरे एक और रहस्य खुलने लगता है। तुम यह समझने लगते हो कि जिसे तुम मैं कहते आए हो, वह वास्तव में कौन है। अभी तक तुमने खुद को शरीर समझा, नाम समझा, पहचान समझी, लेकिन क्या तुम सच में यही हो? जरा ध्यान से देखो, तुम्हारा शरीर हर दिन बदल रहा है। बचपन से अब तक वह पूरी तरह बदल चुका है। तुम्हारे विचार हर क्षण बदलते हैं। तुम्हारी भावनाएं भी स्थिर नहीं हैं। फिर वह कौन है जो इन सब बदलावों को देख रहा है? वही साक्षी, वही देखने वाला तुम्हारा असली स्वरूप है। और वही स्वरूप भगवान के सबसे करीब है। यह साक्षी हमेशा शांत रहता है। उसे न कोई दुख छू सकता है, न कोई सुख उसे बांध सकता है। लेकिन हम उस साक्षी को भूलकर अपने आप को मन और शरीर के साथ जोड़ लेते हैं। जब मन दुखी होता है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब शरीर बीमार होता है तो हम कहते हैं मैं बीमार हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि तुम न मन हो न शरीर, तुम वह हो जो इन सबको देख रहा है। और जब यह समझ गहराई से उतरती है, तब भगवान का अनुभव शुरू होता है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। भगवान को जानना कोई ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है, यह एक अनुभव है। जैसे तुम शहद के स्वाद को केवल पढ़कर नहीं समझ सकते, उसे चखना पड़ता है, वैसे ही भगवान को समझने के लिए तुम्हें भीतर उतरना पड़ेगा। जब तुम ध्यान में बैठते हो, जब तुम अपने विचारों को धीरे धीरे शांत करते हो, तब एक क्षण आता है जब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। उस शांति में कोई हलचल नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, केवल अस्तित्व होता है। वही क्षण भगवान के सबसे करीब होता है। लेकिन यहाँ एक बाधा आती है, अहंकार। अहंकार कहता है मैं कुछ हूँ, मैं अलग हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। यही अहंकार हमें भगवान से अलग होने का भ्रम देता है। जब तक यह मैं बना रहता है, तब तक दूरी बनी रहती है। लेकिन जैसे ही यह मैं पिघलता है, जैसे ही तुम अपने आप को छोड़ने लगते हो, तब तुम्हें अनुभव होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो। और उसी क्षण भगवान का अनुभव होता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी सुंदर दृश्य को देखते हो, जैसे सूर्योदय, नदी का बहाव या किसी बच्चे की मुस्कान, उस क्षण तुम कुछ देर के लिए अपने आप को भूल जाते हो। उस पल में ना कोई चिंता होती है, ना कोई पहचान, केवल एक शुद्ध अनुभव होता है। वही अनुभव भगवान की झलक है। भगवान कोई अलग वस्तु नहीं है, बल्कि वह हर उस क्षण में प्रकट होते हैं जब तुम अपने मैं को भूल जाते हो। अब यह समझो कि भगवान को पाने का मार्ग कठिन नहीं है, लेकिन हमारा मन उसे कठिन बना देता है। हम सोचते हैं कि हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि हमें केवल होना है। जब तुम बिना किसी बनावट के, बिना किसी दिखावे के अपने असली रूप में रहते हो, तब तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। भगवान को पाने के लिए तुम्हें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो झूठा है उसे हटाने की जरूरत है। धीरे धीरे जब तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, तो तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसी परम शक्ति की लीला है। सुख और दुख, जीत और हार, मिलना और बिछड़ना, यह सब एक खेल की तरह है। और जब तुम इस खेल को समझ लेते हो, तब तुम उसमें उलझते नहीं, बल्कि उसे देखते हो, स्वीकार करते हो। यही स्वीकार ही तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। और जब यह मुक्ति आती है, तब एक गहरा प्रेम जागता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए होता है। तब तुम हर जीव में उसी चेतना को देखने लगते हो। हर इंसान में, हर प्राणी में, हर पेड़ में तुम्हें वही एक शक्ति दिखाई देने लगती है।
और यही वह अवस्था है जहां भक्त और भगवान का अंतर मिटने लगता है। तो धीरे धीरे समझो, भगवान कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं है। भगवान कोई डराने वाली शक्ति नहीं है। भगवान तुम्हारे भीतर की वही चेतना है जो हमेशा शांत, साक्षी और प्रेम से भरी हुई है। और जब तुम उस चेतना में टिक जाते हो, तब तुम्हें न कोई प्रश्न बचता है, न कोई खोज, क्योंकि तब तुम जान जाते हो जिसे मैं खोज रहा था वह मैं स्वयं हूं। अब तुम उस बिंदु पर पहुंच रहे हो जहां एक बहुत गहरा रहस्य खुलता है, यह समझ कि भगवान और यह संसार, इन दोनों का संबंध क्या है। क्योंकि जब तक यह स्पष्ट नहीं होता, तब तक मन में एक उलझन बनी रहती है। अगर भगवान है तो दुख क्यों है? अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो अन्याय क्यों होता है? अगर सब कुछ भगवान ही हैं तो यह संसार इतना भिन्न भिन्न क्यों दिखाई देता है? ध्यान से सुनो, यह संसार वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखता है। यह एक परत है, एक आभास है, एक खेल है जिसे हमारी चेतना अनुभव कर रही है। जैसे तुम रात को सपना देखते हो, उस सपने में सब कुछ वास्तविक लगता है, लोग, घटनाएं, भावनाएं, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो, तुम्हें समझ आता है कि वह सब केवल मन की रचना थी। ठीक वैसे ही यह संसार भी एक तरह का जागृत सपना है। इसमें सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसका मूल एक ही है, वही चेतना, वही परम शक्ति जिसे तुम भगवान कहते हो। भगवान ने इस संसार को इसलिए नहीं बनाया कि तुम इसमें उलझ जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचान सको। यह संसार एक दर्पण की तरह है। इसमें जो कुछ भी तुम्हें दिखाई देता है वह तुम्हारे भीतर का ही प्रतिबिंब है। अगर तुम्हारे भान ने बाईतर जो कोई ताम भीतर क्रोध है, तो तुम्हें बाहर भी क्रोध दिखाई देगा। अगर तुम्हारे भीतर प्रेम है तो तुम्हें हर जगह प्रेम दिखाई देगा। इसीलिए यह संसार तुम्हें बदलने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें खुद को देखने के लिए है। अब एक और गहरी बात समझो, जीवन तुम्हें यूं ही नहीं मिला है। यह केवल खाने, सोने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। यह जीवन एक अवसर है अपने असली स्वरूप को जानने का। जब तक तुम इस सत्य को नहीं समझते, तब तक तुम बार बार इसी चक्र में घूमते रहते हो। इच्छाएं पूरी होती हैं, फिर नई इच्छाएं जन्म लेती हैं। सुख आता है, फिर दुख आता है, और यह सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जैसे ही तुम्हें यह समझ आ जाती है कि यह सब एक खेल है, एक लीला है, तब तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। तब तुम जीवन को गंभीरता से नहीं, बल्कि सजगता से जीते हो। तुम हर अनुभव को स्वीकार करते हो, लेकिन उसमें डूबते नहीं। जैसे एक दर्शक फिल्म को देखता है, वह हंसता भी है, रोता भी है, लेकिन उसे भीतर से पता होता है कि यह केवल एक कहानी है। वैसे ही जब तुम्हारी चेतना जागती है, तो तुम इस जीवन को उसी दृष्टि से देखने लगते हो। अब तुम पूछ सकते हो, अगर यह सब एक खेल है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए? नहीं, यही सबसे बड़ी भूल होती है। आध्यात्मिकता भागने का नाम नहीं है, बल्कि पूरी तरह जागकर जीने का नाम है। तुम्हें इस संसार में रहना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, रिश्ते निभाने हैं, लेकिन एक अंतर के साथ, अब तुम उनमें खोओगे नहीं, बल्कि उन्हें समझकर जियोगे। जब तुम काम करोगे तो पूरी ईमानदारी से करोगे, लेकिन फल की चिंता में नहीं डूबोगे। जब तुम किसी से प्रेम करोगे तो सच्चे दिल से करोगे, लेकिन उसे बांधने की कोशिश नहीं करोगे। जब तुम्हें दुख मिलेगा तो तुम उसे भी स्वीकार करोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि यह भी उसी खेल का हिस्सा है। और इसी स्वीकार में एक गहरी शांति जन्म लेती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल्कि हर घटना में है। जो कुछ भी हो रहा है वह उसी चेतना की अभिव्यक्ति है। जब तुम यह देखने लगते हो तो तुम्हारा विरोध समाप्त हो जाता है। तुम लड़ना छोड़ देते हो, तुम स्वीकार करना सीख जाते हो, और यही स्वीकार तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। और जब यह मुक्ति आती है, तब एक अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम्हें भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब तुम्हें हर जगह
वही दिखाई देने लगते हैं। किसी गरीब की आंखों में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी बूढ़े की खामोशी में, हर जगह तुम्हें वही एक शक्ति दिखने लगती है। और यही वह अवस्था है जहां तुम्हारी खोज समाप्त हो जाती है। तो समझो, भगवान और संसार अलग नहीं है। संसार भगवान की ही अभिव्यक्ति है और तुम भी उसी अभिव्यक्ति का हिस्सा हो। यह जीवन तुम्हें इसलिए मिला है ताकि तुम इस सत्य को पहचान सको, ताकि तुम जाग सको, ताकि तुम उस अनंत चेतना में विलीन हो सको जो हमेशा से तुम्हारे भीतर है। अब तुम उस अंतिम द्वार पर खड़े हो जहां केवल समझ नहीं बल्कि सीधा अनुभव संभव है। अभी तक तुमने सुना, सोचा, समझा, लेकिन अब जो होने वाला है वह शब्दों से परे है, क्योंकि भगवान को जाना नहीं जाता, भगवान को जिया जाता है, अनुभव किया जाता है। सबसे पहले यह समझ लो, भगवान को पाने के लिए तुम्हें कुछ बनना नहीं है, बल्कि जो तुम बन गए हो उसे छोड़ना है। तुमने अपने ऊपर कई परतें चढ़ा ली हैं, नाम की, पहचान की, इच्छाओं की, डर की, अहंकार की। ये सब परतें मिलकर तुम्हारे असली स्वरूप को ढक देती हैं। जैसे बादल सूरज को छुपा देते हैं, लेकिन सूरज फिर भी वहीं होता है। वैसे ही भगवान तुम्हारे भीतर हमेशा मौजूद हैं, बस तुम्हारा मन ही उन्हें छुपा देता है। अब एक सरल मार्ग समझो। बैठ जाओ शांत होकर, आंखें बंद करो, अपने श्वास पर ध्यान दो। जैसे श्वास भीतर जा रहा है, जैसे बाहर आ रहा है, बस उसे देखो। उसे बदलो मत, उसे नियंत्रित मत करो, केवल देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगेगा। विचार आएंगे, लेकिन तुम उनसे जुड़ना मत, बस उन्हें आते जाते देखो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। कुछ समय बाद एक क्षण आएगा जब विचारों के बीच एक खाली जगह होगी, एक मौन। वही मौन सबसे मूल्यवान है। उसी मौन में भगवान का अनुभव छुपा है। वहां कोई शब्द नहीं होते, कोई कल्पना नहीं होती, केवल शुद्ध अस्तित्व होता है। और जब तुम उस मौन को छू लेते हो, तो तुम्हें पहली बार महसूस होता है कि तुम वास्तव में कौन हो। वह अनुभव बहुत सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत गहरा। उसमें न कोई डर होता है, न कोई चाह, केवल एक अद्भुत शांति होती है, एक गहरा आनंद जो बिना किसी कारण के होता है। वही आनंद भगवान का साक्षात स्पर्श है। और एक बार जब तुम उसे महसूस कर लेते हो, तो फिर तुम्हारी खोज बदल जाती है। अब तुम बाहर नहीं भागते, अब तुम भीतर लौटते हो। लेकिन ध्यान रखना, यह अनुभव एक बार में स्थायी नहीं होता। तुम्हारा मन बार बार तुम्हें खींचेगा पुरानी आदतों में, इच्छाओं में, विचारों में। लेकिन हर बार जब तुम जागरूक होकर अपने भीतर लौटते हो, तो यह अनुभव थोड़ा और गहरा होता जाता है। धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। और फिर एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें प्रयास भी नहीं करना पड़ता। तुम जहां भी होते हो, जो भी करते हो, भीतर एक शांति बनी रहती है। चाहे बाहर कितना भी शोर हो, भीतर एक मौन रहता है। चाहे जीवन में कितनी भी समस्याएं आए, भीतर एक स्थिरता रहती है। और यही वह अवस्था है जहां भगवान तुम्हारे अनुभव का हिस्सा बन जाते हैं, ना कि कोई अलग चीज। अब तुम समझ पाते हो कि भगवान को पाने का मतलब कहीं पहुंचना नहीं है, बल्कि अपने ही भीतर लौटना है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। और इस यात्रा में कोई जल्दी नहीं होती, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, केवल धैर्य, प्रेम और जागरूकता होती है। और जब यह समझ पूरी तरह उतर जाती है, तब एक अंतिम परिवर्तन होता है। अब तुम भगवान को केवल ध्यान में नहीं, बल्कि हर क्षण में अनुभव करने लगते हो। चलते हुए, बोलते हुए, काम करते हुए, हर जगह तुम्हें वही एक चेतना दिखाई देती है। तब जीवन एक बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सुंदर अनुभव बन जाता है। अब इस यात्रा को एक अंतिम बिंदु पर लाते हैं, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। क्योंकि जो समझ अभी तुम्हारे भीतर जन्मी है, वह केवल सुनने के लिए नहीं है, उसे जीने के लिए है।
तुमने जाना कि भगवान कोई दूर बैठे देवता नहीं है। तुमने समझा कि वह चेतना तुम्हारे भीतर ही है। तुमने अनुभव किया कि जब मन शांत होता है तब वही भगवान प्रकट होते हैं। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात है इस समझ को अपने जीवन में उतारना। अब जब तुम उठोगे, अपने काम करोगे, लोगों से मिलोगे, तो कोशिश करना कि इस जागरूकता को साथ लेकर चलो। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना। एक क्षण रुकना, अपने भीतर देखना और याद करना कि तुम केवल मन नहीं हो, तुम साक्षी हो। जब कोई तुम्हें दुख दे तो यह मत सोचना कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, बल्कि यह देखना कि यह अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने आया है। जब तुम्हें कोई सुख मिले तो उसमें खो मत जाना, बल्कि उसे महसूस करना, उसका आनंद लेना, लेकिन उससे बंधना नहीं। धीरे धीरे तुम्हारा जीने का तरीका बदलने लगेगा। पहले तुम हर चीज को पकड़ना चाहते थे, अब तुम उसे आने जाने देते हो। पहले तुम हर बात में उलझ जाते थे, अब तुम उसे देख पाते हो। पहले तुम खुद को सीमित मानते थे, अब तुम अपने काज सीमित मानते थे। भीतर उस अनंत को महसूस करने लगते हो। और यही असली भक्ति है। यह केवल मंदिर जाकर दीप जलाना नहीं है, यह हर क्षण जागरूक होकर जीना है। जब तुम किसी के साथ ईमानदारी से बात करते हो वही पूजा है। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी स्वार्थ के वही भक्ति है। जब तुम अपने भीतर के सत्य के साथ खड़े रहते हो वही साधना है। अब एक अंतिम रहस्य सुनो। भगवान को पाने का अर्थ यह नहीं है कि तुम इस संसार से अलग हो जाओ। भगवान को पाने का अर्थ यह है कि तुम इस संसार में रहते हुए भी भीतर से मुक्त हो जाओ। तुम्हारे हाथ काम करें लेकिन तुम्हारा मन शांत रहे। तुम रिश्ते निभाओ लेकिन तुम्हारा हृदय बंधे नहीं। तुम जीवन जियो लेकिन तुम्हारी चेतना जागृत रहे। और जब यह संतुलन आ जाता है तब जीवन एक साधना बन जाता है। हर दिन, हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। अब तुमसे केवल एक छोटी सी प्रार्थना है। इस ज्ञान को केवल सुनकर मत छोड़ देना, इसे अपने जीवन में उतारना। धीरे धीरे, प्रेम से, धैर्य के साथ, क्योंकि यह मार्ग दौड़ने का नहीं है, यह मार्ग ठहरने का है। यह मार्ग पाने का नहीं है, यह मार्ग पहचानने का है। और अंत में बस इतना ही, तुम जिस भगवान को खोज रहे थे वह कभी तुमसे दूर था ही नहीं। तुम मंदिरों में ढूंढते रहे, वह तुम्हारी श्वास में था। तुम आकाश में खोजते रहे, वह तुम्हारे हृदय में था। तुम शब्दों में समझना चाहते थे, वह मौन में प्रकट होता है। अब बस रुक जाओ, गहरी सांस लो और अपने भीतर उतर जाओ। वहीं तुम्हें मिलेगा असीम शांति, निरंतर आनंद और वही सच्चा उत्तर। यही है अंतिम सत्य, यही है भगवान और वही तुम हो।